रखो सारे सारे इंग्लैंड पहुंची गए बाहर पड़े जी मेरे कहना चाहूँगी सारे इंग्लैंड पहुंची गए है ना बाहर है ना खुदा रखो करो यार स्कूल का ड्यूटी सारे लाइन देंगे सब खिलाफ नाम चलाने लो ब्याह करो जितनी पब्लिक आई सारी पब्लिक ने सब मशकूर और ममनून है और ऐद कर लिया जबर इस्लामपुरा आवाम ने कि नाजायज टैक्सों वाले बिल असा नहीं जमा कराने बाला के अस अपील करने टैक्सेस वापस किए जान बिल जमा करा बिल की अग लासा साड़सा कोई वापडा ना एहलकार मीटर उतारने वास्ते सहमत ना करें। इस्लामपुरा जबर के बुजुर्ग दोस्तों, आज हम इस मिशन के लिए जमा हैं। खुशी इस बात की है कि इस दुख और दर्द को सबने महसूस कर लिया है और मुझ समेत अवाम के हर कारिंदे को अक्ल आ गई है कि हमारी जो खामोशी है ये हमारे लिए ज़ेरे कातिल है। और देखो हम अपनी आवाज को उन पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को सुनाना चाहते हैं कि जिन्होंने चंद दिन पहले बैठकर हर एक बिल अपने मकसद और अपनी अयाशी के लिए तो पास किया, लेकिन एक 500 की दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर पर उस अयाशी का सारा मलबा डाल दिया और ये बेचारी आवाम ना तो अपने खाने का कुछ बंदोबस्त कर सकती है, इस वजह से
कि उन पर बिलों की बरबार हो चुकी है और ये बेईमाना किस्म के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, हम सिर्फ मुतालबा नहीं करते बल्कि पूरी जुर्रत के साथ हम सिविल नाफरमानी की ये तहरीक आखिर दम तक चलाएंगे। आवाम के ऊपर से ये जुल्म खत्म नहीं किया जाएगा, आवाम के ऊपर से ये बोझ। हम तो ये कहना चाहते हैं 500 वाली दिहाड़ी वाले मजदूर का क्या कसूर है? अरे असम्बलियों में बैठे लोग कहते हैं गरीब पैदा क्यों होता है, हम कहते हैं ये तो बहुत बड़ा शिर्क करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में ऐसी बातें ये काबिल कबूल नहीं है। पैदा करने वाली जात मेरे रब की है, मेरा मालिक पैदा करने वाला है। अरे जालिमों, तुम्हें इसलिए वोटें देकर सीटों पर नहीं बिठाया था, उनके सारे मामलात खत्म होते हैं। ये सारे के सारे सिलसिले इस गरीब आवाम पर है। यह सिर्फ जब्बर की नहीं बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने से सिविल नाफरमानी की आवाज आ रही है और हम यहाँ पे इस जब्बर के दरबार चौक में खड़े होकर बाबा साईं मरजू कलंदर अलैहिर्रहमा के कदमों में खड़े होकर इस पूरे जिम्मेदार लोगों के पूरे जुलूस के सामने इंशाल्लाह हम वादा भी करते हैं, आज खड़े करके ये वादा करेंगे जब तक ये जालिमाना टैक्स वापस नहीं होंगे हम बिल नहीं जमा कराएंगे। ये कैमरा लगाओ, ये सारे गयूर आवाम हमें इस बात का पक्का सबूत देंगे। और हमारे जनाब मेंबर अब्दुल लतीफ साहब ने कहा था कि कोई भी वापदा कहलकार हमारे भाई हैं, लेकिन इस मामले में हमें वो तंग न करे, क्योंकि जब तंग आमद होता है तो जंग आमद होता है। हम इंतहाई जलील हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं, बच्चे भूखे मर चुके हैं, बिलक रहे हैं और खबरें आ रही हैं इन बिलों की वजह से किसी को हार्ट अटैक होता है। ये जालिमों तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और कल बरोज़े क़यामत अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? आम की लुट्टी इंग्लैंड जाने पे साढ़े वाम तक इन्हें गला जार पाए इन्हें लोगों साफ करो। राय साहब अच्छे पे, चौधरी साहब अच्छे पे, इन्हें गला जार पाओ। ये जाती मफाद जो लोग हैं ना वो हार बोले पे हैं। बिल्कुल बिजली में बिल नहीं मतलब लुट्टी तो बाहर से लगे सारा पैसा आवाम को इकट्ठा कर पैसा कुछ पहले ने पूछो पैसा कुछ खादा इतना कर चढ़ा 75 साल से सके पैसा कुछ गया सारा वो बंगाल से साढ़े बच्चों जिदा आया उसने सारे कृषि बेहतर पाकिस्तान साहब बेहतर ते असा उठाए बिल्कुल इस महीने की अगले महीने की नए दिमाग में रखो कि अगले महीने डबल हो जाए, क्यों नहीं जमा कराना जब तक पैसे वापस ना हो। हाँ 75 मिनट पिछले दिनों एक बंदा मिला, उसने कहा जी कि मेरी 20,000 पे सैलरी है और 22,000 का मेरा बिल आ गया। अगर एक बंदे का 22,000 वो बिल जमा कराएगा तो अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाएगा, उनके अखराजात कैसे पूरे करेगा। इसके अलावा आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग अपने जेवर अपने अखराजात बेच कर सिर्फ बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं। तो ये सब का सब जालिमाना निज़ाम है। इसके खिलाफ अगर आज हम सब एक ना हुए तो इसके बाद फिर आप सोच भी ना सकेंगे आपकी किसी ने कोई बात माननी है। इसलिए ये ना सोचें कि मेरा ज़्यादा आ गया है तो उनका कम आ गया, उनका कम आ गया, उनका ज़्यादा आ गया। जब तक आवाम मिलजुल कर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी उस वक्त तक जो है वो आपको कोई भी वो मिसाल मशहूर है ना कि जब तक बच्चा रोए ना माँ दूध भी नहीं देती। तो ये बंद करो। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या तकलीफ है, 2,000 3,000 यूनिट उनको मुफ्त मिल जाता है, पेट्रोल उनको मुफ्त मिलता है, सारी चीज़ें उनको मुफ्त मिल रही हैं। तो तकलीफ जो है जिन लोगों को है उन्होंने अगर आवाज़ नहीं उठानी है तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि सब पूरा बाज़ार इसके अंदर कोई अगर कमेटी है उसको आगे आना चाहिए और सारे लोग मिलजुल कर जो है वो ये एक कर लें कि हमने बिल जमा नहीं करवाना। अगर डर की वजह से एक कहेगा जी मैंने जमा करवा देना है जी मेरा मीटर कट जाएगा या अगले महीने जो है वो जुर्माना ला कर आ जाएगा। आप देखें कश्मीर के अंदर
सब के सब लोगों ने मिलकर जो है वो उन्होंने एक आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा कि अगर किसी का मीटर काटा जाएगा तो उनकी जो बार कौंसल है वो उसका मीटर दोबारा लगवाने की जिम्मेदार है। तो इसी तरह हमारे बाज़ार के अंदर सारे बड़े बड़े ताजर लोग मौजूद हैं, अरबों खरबों की प्राप्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई बंदा आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सब लोग यक आवाज़ होकर अगर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है। कुछ नहीं होने, बिल नहीं जमा कराएंगे। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे। ऐसे ही हमारा एक जायज़ मुतालबा है हुकूमत से और बिलखुसूस वापटा जो कारकुनान हैं और वापटा के जिम्मेदारान हैं उनसे कि हम बकिया 3 सूबों के बिल सिर्फ पंजाब वाले अदा नहीं कर सकते, और जो हमारे हुक्मरान हैं या जिनको फ्री तौर पे बिजली और दीगर जो है वो मुराद दी जाती हैं उन सारी मुराद का हम बदला चुका नहीं सकते। इसलिए जो हमारे खर्चात हैं उनका हमसे हिसाब लिया जाए। और दूसरी जो बात ज़रूरी मैं समझता हूँ, आखिरी बात है, जो सियासी जमातों के जहाँ पे एजेंट हैं, आपको ये देखने में नजर आएगा कि अभी जो ये मसला है ये किसी एक सियासी पार्टी का मसला नहीं है। इसलिए किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होकर अपने हक की आवाज़ उठाएं। और जो बंदे कोई सियासी अगर किसी जमात का आ जाता है तो हमारे लोग उसे पलकों में बिठा लेते हैं और जो हक की आवाज़ है वो वहीं पे दब के रह जाती है। तो खुदारा एक बंदा अपना ज़ाती मुफाद हल करता है, वो अपने बच्चे की भर्ती करवा देता है और सारी ज़िंदगी एक पार्टी के नीचे लगकर उसके मुफाद को हल करने के अंदर वो अपनी उम्र गुजार देता है। तो ये कल्चर हमें अपने इलाके से ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो नून लीग है, पीपल पार्टी है, PTI है या कोई भी सियासी जमात है। जब इज्तिमाई तौर पे हमारे मफाद का मसला है तो फिर सियासी पार्टियों को बालाताक रख दें और अपने इज्तिमाई हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस आवाज़ को मुस्बत अंदाज में मौसर भी बनाए। और जो मेंबर साहब ने बात की है कि ये नहीं कि वक्ती तौर पे 5-10 मिनट के लिए हमने जज्बात का इज़हार किया, बाद में एक बंदा कहे कि मेरा ज़ाती मसला बन जाएगा, भाई मैं तो डर के बिल जमा करवा दूँ। अगर आपने आवाज़ उठानी है तो फिर बैक जुबान होकर सारे ये इज़हार करें और सारे इस पे अमली तौर पे सबूत दें कि ठीक है जी, हमने उस वक्त तक ये बिल जमा नहीं करवाना जब तक ये जालिमाना टैक्स हमारे ऊपर से ख़त्म नहीं किए जाए। रखो सारे भाई सारे इंग्लैंड पहुंची गए। बाहर पाने जी मेरे कहना चाहूँगी कहना चाह पाओ जी सारे ड्यूटी इंग्लैंड पहुंची गए है ना, बाहर खुदा रखो करो यार, स्कूल का ड्यूटी सारे इंग्लैंड